अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के हवाले से डिटेल से बात करने जा रहा हूं। एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज की जानिब से जैसे कि यूएचएस, आपका केएमयू, आपकी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उनकी जानिब से जो है यहाँ पर मेरिट लिस्टें, अपग्रेडेशन वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग अपलोड कर दी गई है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। यूएचएस के हवाले से बात करें तो आप लोग जो है वो कॉलेज वाइज लिस्ट का वेट कर रहे थे, बट स्टिल अभी तक वहां पर कॉलेज वाइज लिस्ट की जगह जो है एक और फाइनल लिस्ट आ गई है। अब आपने फीस आगे कैसे डिपॉजिट करवानी है, अपग्रेडेशन कैसे होगी, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप कैसे जा सकते हैं, फीस कैसे ट्रांसफर होगी, अगर आप चाहते हैं। डेफिनेटली बात है, आपको पता है कि यहाँ पर इश्यूज तो हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसकी जो है वो कैपेसिटी है आपकी शरीफ मेडिकल कॉलेज या अल अलीम मेडिकल कॉलेज की, वो फीस पे कर सकता है 17 या 18 लाख तक, बट उसका नाम आपका आ जाता है अबू अव्वा मेडिकल कॉलेज में, जो कि जिसकी तकरीबन आप कह रहे हैं कि 27-28 लाख फीस है, या 26 लाख वाले में जो है वो राशिद लतीफ खान यूनिवर्सिटी में चला जाता है। तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन होंगे, इस सिचुएशन में उसे क्या करना होगा। प्लस यूएचएस की जानिब से एक लिस्ट तो आ चुकी है, तो अब अपनी फीस कब सबमिट करनी है, यूएचएस के अकाउंट में करनी है, कॉलेज के अकाउंट में करनी है, आपको कैसे पता चलेगा और आपके पास जो है उसके लिए मैक्सिमम कितना टाइम होगा। केएमयू की जानिब से भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। उनके वीसी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगेन आपने प्रेफरेंसेस वगैरह देनी होंगी, उसके बाद लिस्ट लगेगी और लिस्ट के बाद आपके पास 48 आवर का टाइम होगा। वो सारी स्टोरी क्या है और आपके सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से भी डेफिनेटली बात करते हैं, आपको इन तमाम चीजों का आंसर करते हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले काशिफ राइट्स पे नए हैं तो लाजमी यहाँ पर काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आपके लिए इतनी कंसेक्टिव 3 स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं, जहाँ पर आप टोटली फ्री एमबीबीएस कर सकते हैं, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। यूरोप, बांग्लादेश, चाइना, हर जगह आपके लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। आप इनको जरूर जो है यहाँ इन वीडियोस को चेक करें। अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो उनके लिए मस्ट अप्लाई करें। मेरिट के हवाले से अगर आपने आइडिया लेना है तो आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इतने सारी जो है वो आपकी अपडेट्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए जो वीडियो की प्राइस होती है वो जस्ट एक छोटा सा लाइक होता है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। ऑनेस्टली आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, नेक्स्ट वीडियो का दिल ही नहीं करता। मैंने कहता है कि जब इतना कोल्ड रिस्पॉन्स है भाई सबको खुद चीजें सर्च आउट करने दें। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपका पाकिस्तान में किसी भी रीजन की वजह से जो है वो एडमिशन नहीं हो रहा, आप अब्रॉड में पीएमडीसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, के लिए यहाँ पर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के हवाले से भी अगर आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड होगी तो उसके लिए आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले केएमयू से स्टार्ट करते हैं। केएमयू के जो वीसी हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, या एक छोटा सा आप कह लें कि प्रेस रिलीज आई है। उन्होंने बताया कि आगे आपके एडमिशन किस तरह से होंगे केएमयू के। मैं आपको उसकी समरी बता देता हूँ इन शॉर्ट। देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपकी फिलहाल प्रोविजनल लिस्ट आ रही है, कल ट्यूसडे को जो है वो अपलोड हो जाएगी। प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद अगेन पोर्टल जो है उसको ओपन किया जाएगा। बस 48 आवर का टाइम होगा, उसमें अपने प्रेफरेंसेस देनी होगी, और जब आप एक बार अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दे देंगे तो उसके बाद 12 को जो है केएमयू की जानिब से आपकी ऑफिशियल मेरिट लिस्ट जो है अपलोड कर दी जाएगी। कॉलेज वाइज लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आने के बाद आपके पास जो है अगेन आपके पास 2 डेज या 48 आवर होंगे, आपने कॉलेज को जो है वो फीस सबमिट करनी होगी। देखिए अब डाउ यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें तो अगर आपने वहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का यानी कि सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी गई है। आप यहाँ पर जाकर यहाँ पर देखें, ये पोर्टल दिया गया, सिंपली आपने जाना है, यहाँ पे अपना सीएनआईसी वगैरह एंटर करना है और यहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई इशू वगैरह आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जो है इनका ईमेल एड्रेस दिया गया है। आप जो है यहाँ पर 9 जनवरी तक यानी कल तक जो है अपडेट करके उसकी करेक्शन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी अपडेट करता चलूंगा, डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से भी आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। उनकी जानिब से जो आपकी कॉलेज वाइज लिस्टें थी, वो जो भी आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस थे जिनकी आपने प्रायोरिटी दी थी, उनको जो है प्रोवाइड कर दी गई है और उनसे कहा गया है कि जी ये बच्चों की लिस्ट है, ये आपके पास एडमिशन लेना चाहते हैं। कॉलेजेस की जानिब से स्टूडेंट को कॉल की जा रही है या उनको कहा जा रहा है कि आप आके अपनी फीस डिपॉजिट करवा दें। वो लिस्ट वगैरह जो आपको कॉलेज से मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं या बाकी प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं आपके मोस्ट फेवरेट यूएचएस की तरफ। यूएचएस की जानिब से कहा गया था कि वो 8 को जो है आपकी मेरिट लिस्ट कॉलेज वाइज डिस्प्ले कर देगा। बेसिकली उनकी जानिब से ही कहा गया था। जो प्रोविजनल लिस्ट तो ऑलरेडी वो 2 मरतबा जो है यहाँ पर पब्लिश कर चुके थे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक अगेन इनकी जानिब से जो है वो प्रोविजनल लिस्ट ही आई है। और जो आप लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं कि सर अब हम फीस कहाँ डिपॉजिट करवाएं, हमारा नाम आया या नहीं आया। देखिए यहाँ पर पहले ना काफी प्रॉब्लम आ रहा था। ये जो लास्ट वाला कॉलम था यहाँ पर वेरीफाई वगैरह, जहाँ पे अब आपको शो हो रहा है, पहले यहाँ पर वेरीफाई नहीं था। काफी सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम था, उनके पास टाइम था, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप इसकी करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी नाम है आप देख सकते हैं कि जस्ट वहाँ पर वेरीफाई आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो जो पहले वाले अगर किसी में कोई प्रॉब्लम रहा है तो उनको यूएचएस ने यहाँ से रिमूव कर दिया है। बट मेन थिंग यहाँ पर ये है कि देखें ये आपकी कॉलेज वाइज लिस्ट नहीं है। अभी आपने यहाँ पर जो है वो अपनी फीस डिपॉजिट नहीं करवानी,
ये अलर्ट भी आपको यूएचएस की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब यूएचएस की जानिब से यहाँ पर कॉलेज वाइज लिस्ट आ जाएगी तभी यहाँ पर आपने अपनी फीस डिपॉजिट करवानी होगी। अभी फीस डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है, बकायदा उनकी जानिब से 2 जो है कॉलेजेस की लिस्ट आएंगी। एक वो जिन्होंने एफिडेविट जमा करवाया हुआ तो डायरेक्ट आप वहाँ पे कॉलेज में डिपॉजिट करवाएंगे, अदरवाइज आपने यूएचएस के अकाउंट में डिपॉजिट करवानी है। बट जरा ठहरिए, यहाँ पर कुछ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये आप जरा क्लियर कर लें। आपके माइंड में कुछ सवाल से कंफ्यूजन थी, कुछ क्वेश्चन थे। यहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जी आपकी लिस्ट जब आ जाएगी वो कॉमन होगी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। और अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, चाहे आपका एमबीबीएस में आता है चाहे आपका बीडीएस में आता है, तो आपके लिए फीस सबमिशन लाजमी है। आपने ये नहीं कहना कि जी मेरा तो बीडीएस में आ रहा है, मैंने एमबीबीएस के लिए जाना है। नहीं, बाद में आपकी अपग्रेडेशन हो जाएगी। फिलहाल एक स्टेप पे अपने फीस सबमिट करनी है। रीजन ये है कि यूएचएस आइडिया लेना चाह रहा है कि कितने बच्चे जो है वो वाकई इंटरेस्टेड हैं अप्लाई, तो सबने कर दिया, 2000 फीस जमा करवा दी। बट डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज की जो लाखों में फीस है वो हर एक के लिए बाद में पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट में ये है कि स्टूडेंट पर्सनली कॉलेज में जाके जो है वो फीस जमा करवाने के साथ साथ रिटर्न में जो है कॉलेज को इन्फॉर्म करेगा कि मैंने ज्वाइनिंग देनी है। अगर आप ये काम नहीं करते तो ना तो आपको एमबीबीएस के लिए और ना ही बीडीएस के लिए कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे का ये आता है कि बहुत सारे बच्चों ने जो पूछा भी, आपके माइंड में भी आता है कि जी लेट्स सपोज कि मेरा किसी ऐसे कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहता था जिसकी फीस कम थी, जिस तरह कि मैंने मेंशन किया कि अल-अलीम हो गया या आपका जो है शरीफ मेडिकल कॉलेज हो गया। बट स्टार्ट में मेरा किसी और कॉलेज में नाम आया और मैंने इस बेस पर जो ये सोच के वहां पे एडमिशन ले लिया कि चलो मेरी अपग्रेडेशन हो जाएगी, मैं वहां चला जाऊंगा। बट इन केस ऐसा होता है कि आपकी अपग्रेडेशन भी नहीं होती, आप अपने पसंदीदा फेवरेट कॉलेज में भी नहीं जा सकते। अब आप कहते हैं कि जी मैंने आगे इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैंने तो कंटिन्यू नहीं करना, मैंने फिलहाल कॉलेज के लिए जो है वो अप्लाई किया था, एडमिशन लिया था, वहां पे चूंकि नहीं हो रहा, सो अब मैं क्या करूं। तो उस केस में उन्होंने ये कहा है कि आपके पास ऑप्शन होगा कि लास्ट डेट जो कि आपकी 29 फेब है, 29 फेब तक यहाँ पर आप अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। आपकी जितनी भी फीस होगी उसमें 1 रुपया की भी कटौती नहीं होगी। यूएचएस की जानिब से वो आपकी तमाम फीस आपको वापस कर दी जाएगी, चाहे आपकी वो बीडीएस की हो चाहे वो आपकी एमबीबीएस की हो। तो उस केस में जो है आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए एक चीज यहाँ पर आपके माइंड में होगी कि ये आखिर लिस्टें एक साथ क्यों लगा रहे हैं एमबीबीएस बीडीएस, तो उसकी रीजन ये है कि यूएचएस टाइम गेन कर रहा है। यूएचएस को पता है कि भाई हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, अगर हम लहदा लेके चलेंगे एमबीबीएस बीडीएस को तो दोनों एडमिशन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, जो भी पीएमडीसी की जानिब से ड्यू टाइम होता है। तो एक टाइम स्पैन को बढ़ाने के लिए या आप कह लें कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनकी जानिब से ये काम किया गया है। देखिए अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट कंसर्न जो है वो अपग्रेडेशन के हवाले से आ जाता है। आपने यहाँ पर समझना है, और जो सबसे बड़ा स्टूडेंट को इशू आ रहा है, जो मैंने देखा है, स्टूडेंट ने मेरे साथ डिस्कस किया है, वो यहाँ पर आपकी कॉलेज प्रायोरिटी और फीस के हवाले से भी है। देखिए फीस के हवाले से ये है कि लेट्स सपोज कि आप किसी भी XYZ कॉलेज में जाना चाहते हैं जिसकी फीस जो है काफी कम है, 20 लाख के अराउंड, अंडर 20 भी हो सकता है या आप कह लें कि 20 है। बट अगर कॉलेज वाइज लिस्टों में आपका किसी ऐसे कॉलेज में नाम आ जाता है जिसकी फीस जो है 26, 27, 28 लाख तक है, तो डेफिनेटली आपके लिए काफी बड़ा इशू होगा उस चीज को मैनेज करना। आपका एक बजट है, ऑलरेडी आप एक मैक्सिमम कैपेसिटी में जा रहे हैं, आपने बड़े अपने रिसोर्सेज को जो है वो देखा, सारा कुछ किया, और आपको मैक्सिमम इतना ही था कि जी मैंने जो है ना 18, 19, 20 लाख कॉलेज को पे करना है, लेकिन अचानक से आ गया, तो ये तो एक इशू है। यूएचएस को इस चीज को देखना चाहिए। यूएचएस से रिक्वेस्ट है कि उनको लाजमी इस चीज को देखना चाहिए। जिस तरह उन्होंने जो है वो 10 लाख टोकन वाला ऑप्शन किया, तो इसका भी कोई ना कोई हल होना चाहिए। बट अब होगा क्या, आपने ये समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा कि अपग्रेडेशन तो आपकी हो जाएगी। अपग्रेडेशन आपकी इस तरह से होगी कि लेट्स सपोज कि आपने 3 कॉलेज की प्रायोरिटी दी थी, आपने जो है मिसाल के तौर पे कोई भी XYZ 3 कॉलेज रखे थे, अब आपका नाम आ गया X कॉलेज में, ऊपर आपकी प्रायोरिटी में YZ 2 कॉलेजेस मौजूद हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट Y और Z मेडिकल कॉलेज की आई है। अगर उनके वहां पर जो है कोई भी बच्चा ज्वाइन नहीं करता, सीट वैकेंट हो जाती है, आप नीचे X में मौजूद है, आपकी प्रायोरिटी जो है वहां पर Y और Z की है, तो आपको इस X कॉलेज से जिस नेक्स्ट कॉलेज में यानी कि Y या फिर Z कॉलेज में सीट अवेलेबल है उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि आपने जो है वो फीस कैसे सबमिट करनी है। फीस तो आप ऑलरेडी X में सबमिट कर चुके थे जब फर्स्ट टाइम आपका नाम आया था। पहली बात तो यहाँ पर ये है कि आपका जैसे ही नाम आएगा आप Z कॉलेज में जाएंगे। अब मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा, सिंपली आपको समझा रहा हूँ। आप उन्हें बताएंगे कि जी मेरा नाम आ गया, आप उनको जो है ज्वाइनिंग दे देंगे, रिपोर्ट कर देंगे। बट फीस के वाले से यहाँ पर 2 सिचुएशन है। पहला ये है कि अगर आपका एडमिशन पहला यानी कि X एक ऐसा कॉलेज था जहाँ पे आपने पूरी फीस डिपॉजिट करवा दी थी, उन्होंने जो है वो यूएचएस को बयान हल्फी जमा करवाया हुआ था, उस केस में आपको नए कॉलेज में किसी किस्म की कोई फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं है। जो आपको प्रीवियस कॉलेज होगा वो नेक्स्ट कॉलेज को विद इन 1 वीक जो है आपकी फीस ट्रांसफर कर देगा। अब वहां पर फीसेस का अगर कोई डिफरेंसेस आता है, फीसेस का डिफरेंसेस ये है कि मिसाल के तौर पर कॉलेज जो आप नेक्स्ट में जा रहे हैं उसकी फीस ज्यादा है और जो प्रीवियस था उसकी कम है, तो जो वहां पर डिफरेंस होगा मिसाल के तौर पर 2, 3, 4 लाख जो भी डिफरेंस है, तो वो आप कॉलेज को पे कर देंगे। आपका जो न्यू कॉलेज होगा आप उसको वो वाली अमाउंट जो है पे कर देंगे जो रिमेनिंग है। और अगर इसका उलट हो जाता है, मिसाल के तौर पे आप जिस पहले कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहां पर फीस थी 25 लाख,
इस नए कॉलेज में आप अपग्रेड होके गए, उनकी यहाँ पर जो है वो फीस है 20 लाख, यानी कि 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो उस केस में ये होगा कि कॉलेज जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो आपको पे कर देगा, यानी कि वो आप आपस में लेन-देन कर लेंगे, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी की बात कर लें कि वो कॉलेजेस जिन्होंने यूएचएस को एफिडेविट जमा नहीं करवाया हुआ, तो उनकी जो फीस है वो डेफिनेटली आपने यूएचएस के अकाउंट में डिपॉजिट करवानी है 10 लाख एज अ टोकन। ऐसे कॉलेजेस में आने वाले स्टूडेंट के पास यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि अगर वो किसी ऐसे कॉलेज में जाते हैं जिसने एफिडेविट करवाया हुआ है, तो आप सिंपली कॉलेज को जाएँगे, जिस नए कॉलेज में आपका नाम आया है, 10 लाख को छोड़ के जो बाकी फीस होगी आप उनको डिपॉजिट करवा देंगे, आपका केस क्लोज हो जाएगा, 10 लाख यूएचएस ट्रांसफर कर देगा, बाकी आप उसको डायरेक्ट जमा करवा देंगे। फिर उस कॉलेज की जानिब से वहाँ पर एफिडेविट सबमिट किया गया था। बट अगर ऐसा होता है कि अगेन आपका किसी ऐसे कॉलेज में नाम आ जाता है जिन्होंने एफिडेविट सबमिट नहीं किया, तो आप उस केस में आप 10 लाख जो है वो यूएचएस के अकाउंट में आपके तो डिपॉजिट थे, तो नेक्स्ट ये है कि आपने जस्ट कॉलेज को जाके रिटर्न में अपनी ज्वाइनिंग दे देनी है, उनको बता देना है कि हम यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, फीस वगैरह के हवाले से आपने कुछ नहीं करना। जब तमाम दाखिले मुकम्मल हो जाएँगे, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप जो उस 10 लाख के अलावा अमाउंट है वो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में जमा करवाएँगे। रिमेनिंग 10 लाख जो आपके यूएचएस के पास थे, वो यूएचएस डायरेक्ट उस कॉलेज को जो है ट्रांसफर कर देगा, उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। लास्ट 2 थिंग यहाँ पर ये है कि अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने अपग्रेडेशन नहीं करनी, मेरा अब जिस कॉलेज में नाम आ गया वहीं पे मैंने जो है वो स्टे करना है, तो इसमें ये होगा कि आपको यूएचएस को एक अंडरटेकिंग या एफिडेविट डिपॉजिट करवाना होगा। आप कहेंगे कि जी मैं इसी में स्टे करना चाहता हूँ, मैं प्रमोट नहीं होना चाहता, तो आप वहीं पर स्टे कर लेंगे। उसके बाद आपकी किसी किस्म की कोई अपग्रेडेशन नहीं होगी और डाउनग्रेडिंग, यानी कि आप अपनी प्रायोरिटी के अगेंस्ट नीचे जाना चाहते हैं, यानी कि आपने एक प्रेफरेंस लिस्ट दे दी बट आप लो ऑर्डर में जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी आप हाई रैंक वाले जी मेडिकल कॉलेज से नीचे डाउनग्रेड होकर एक्स मेडिकल कॉलेज में आ जाएं, तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। आप इस चीज को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। फर्दर इस हवाले से अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर यूएचएस के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ कि इनमें से आपको किसी भी कॉन्टैक्ट पर कोई रिस्पांस नहीं मिलने जा रहा, बस बेल जाती रहेगी, पिक किसी ने नहीं करना। अब मेरे ख्याल में ओवरऑल जितने भी एडमिशन प्रोसेस के इश्यूज थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल माइंड में कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछें। यार काशिफ अलर्ट को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट आपको टाइमली मिल सके। वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।